हेलो एवरीवन। तो आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट का सेकंड टाइप देखेंगे, लूपिंग स्टेटमेंट्स। इससे पहले हमने कंडीशनल स्टेटमेंट कंप्लीट किया था, इफ एल्स एंड स्विच स्टेटमेंट, और इस वीडियो में हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट। लूप क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, जावा में हम कंप्लीट लूप समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए लूप क्या है, लूपिंग क्या है। लूप आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली। इसका मतलब क्या है, देखिए लूप क्यों यूज किया जाएगा। लूप तब यूज किया जाता है जब मुझे कोई किसी एक कोड को बार बार रिपीट करना है, मुझे एक ही कोड को बार बार रिपीट करना है। जैसे देखिए मैं एक कोड यहां पर लिखता हूं, एक प्रिंट करवाता हूं मैं यहां पर हेलो जावा। ओके, अच्छा इस हेलो जावा को मुझे 10 बार प्रिंट करवाना था। क्या करेंगे हम, 10 बार ये हेलो जावा लिखेंगे, 10 बार हम हेलो जावा लिखेंगे और इसको प्रिंट कर देंगे। ओके, ये मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया। देखिए यहां पर क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 बार हेलो जावा प्रिंट हो जाएगा। ये 10 बार हेलो जावा प्रिंट हो गया। क्या करेंगे हम, 10 बार अगर हमें हेलो जावा प्रिंट करना है तो 10 बार हमें क्या लिखना पड़ेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जावा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो जावा, हमें 10 बार लिखना पड़ेगा। ये बार बार कोड रिपीट हो रहा है। तो इसी को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। लूप क्या करेगा, एक ही कोड को बार बार रन करेगा, बार बार रन करेगा, बार बार एग्जीक्यूट करेगा। लूप क्या करेगा, एक ही कोड को जितनी बार हम चाहे उतनी बार रिपीट करवा सकते हैं, बिना बार बार लिखे, बिना एक से ज्यादा बार लिखे हम क्या कर सकते हैं, उसे एक से ज्यादा बार रिपीट करवा सकते हैं, एक से ज्यादा बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो हमें इतनी बार फिर लिखने की जरूरत नहीं होगा। तो लूप क्यों यूज किया जाएगा, जब हमें एक ही कोड को बहुत बार, एक से ज्यादा बार रिपीट करवाना है तो हम क्या यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। लूप जो है 3 प्रकार के होते हैं जावा में। देखिए कौन कौन से, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। एक एक करके हम समझते हैं क्या होते हैं। पहला फॉर लूप, ये क्यों यूज किया जाए, देखिए यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज नोन। इसका मतलब क्या है, देखिए जब हमें पता हो कि कोई चीज मुझे कितनी बार रिपीट करना हो, कितनी बार रिपीट करना हो, तब हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। जब हमें पता हो कि हमें इस कोड को कितनी बार रिपीट करना है, तब हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। इसका सिंटेक्स क्या है, हम फॉर लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, कंडीशन देते हैं और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट देते हैं। इसे हम प्रैक्टिकल समझते हैं। देखिए ये जो हमने हेलो जावा लिखा है 10 बार, इसे मैं हटा देता हूं और हम फॉर लूप की मदद से इसी हेलो जावा को 10 बार प्रिंट करेंगे। ओके, पहले हम लिखते हैं फॉर। फॉर का पहले सिंटेक्स समझते हैं, फॉर क्या आता है। पहले हम क्या लिखते हैं, फॉर लिखते हैं। ओके, यहां पर हम क्या लिखते हैं, फॉर। फॉर, अब इससे पहले क्या आता है, इनिशियलाइजेशन आता है। क्या आता है, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद क्या आएगा, कंडीशन आएगा, कंडीशन। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आता है। ओके, और यहाँ पर ब्लॉक ऑफ कोड होता है, हम हमें जिस कोड को एक से ज्यादा बार रिपीट करवाना है, हम इस फॉर लूप के ब्लॉक में लिखते हैं। इस कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज के अंदर लिखते हैं। मतलब एक से ज्यादा कोड को, हमें किस कोड को रिपीट करवाना है उससे हम फॉर लूप के अंदर लिखते हैं। अब इस सिंटेक्स को समझते हैं। फॉर में क्या क्या आ रहा है, पहला इनिशियलाइजेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, हमें स्टार्ट कहां से करना है। हम कोई वेरिएबल हमें बताना पड़ेगा कहां से स्टार्ट करना है। जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया इंट i इक्वल टू, मैंने 1 लिया। ओके, मुझे 1 से स्टार्ट करना है तो मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ओके, उसके बाद यहां पर दूसरे नंबर क्या आ रहा है, कंडीशन। कंडीशन मतलब कहां तक चलना चाहिए, कहां तक चलना चाहिए मुझे, मतलब मुझे कितनी बार रिपीट करवाना है, कितनी बार रिपीट करवाना है, वो उसे हम क्या बोलेंगे, कंडीशन कहेंगे। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यहां पर आता है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट मींस अभी स्टार्ट कहां से होगा, 1 से। 1 के बाद कितना इंक्रीमेंट होना चाहिए, 1 के बाद एक और रिपीट, एक और इंक्रीमेंट होगा यानी 2 हो जाएगा, फिर एक और इंक्रीमेंट होगा तो 3 हो जाएगा, फिर एक और इंक्रीमेंट होगा तो 4 हो जाएगा। ऐसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कितना होना चाहिए, ये हम किसमें बताते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में बता देते हैं। तो ये सिंटेक्स होता है। पहले हम क्या लिखते हैं, इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्ट कहां से होना चाहिए, फिर कंडीशन एंड कहां से होना चाहिए और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कितना होना चाहिए। ओके, हम क्या करेंगे, अब हम समझते हैं एक एक करके, हम समझते हैं कैसे ये फॉर लूप रिपीट करेगा। ओके, प्रैक्टिकल समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पर ये इनिशियलाइजेशन हटा देता हूं, यहां से मैं यहाँ पर फिर से इनिशियलाइज करूंगा फॉर लूप के अंदर। ओके, फॉर मैंने लिखा है, अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले आता है इनिशियलाइजेशन यानी कहां से स्टार्ट होना चाहिए, यानी एक वेरिएबल मुझे बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, एक नंबर को स्टोर करेगा। और मैं एक वेरिएबल बनाता हूं इसी के अंदर, इंट i इज इक्वल टू, मैंने बोल दिया 1 से स्टार्ट होना चाहिए। कहां से स्टार्ट होना चाहिए, देखिए हम वेरिएबल ऐसे ही बनाते हैं, इंट i इक्वल टू 1, ये मैंने यहां पर वेरिएबल बना लिया। ओके, फिर हम क्या देंगे, कंडीशन देंगे, मतलब कहां तक चलना चाहिए। तो मैंने बोला i जो है वो लेस देन होना चाहिए 10 से, ध्यान देना है, लेस देन 10 से होना चाहिए। किससे छोटा होना चाहिए,
10 से छोटा होना चाहिए। फिर मैंने बोला i प्लस प्लस, यानी हमेशा क्या होना चाहिए, प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, मैंने ऑपरेटर से पढ़ाया था, प्लस प्लस मीन्स एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दो, इसका मतलब क्या होता है, i इज इक्वल टू i प्लस 1, ये होता है। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, प्लस प्लस लिख सकते हैं। ओके, अब मैं इसको प्रिंट करता हूं, पहले मैं i को ही प्रिंट करता हूं, सिस्टम डॉट आउटडॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैं i को प्रिंट करता हूं। अब देखिए प्रिंट क्या होगा, ये देखिए ऐसे मैं रन करता हूं और यहाँ पर देखिए क्या प्रिंट हो गया, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूं, देन फिर से रन करता हूं। क्या प्रिंट हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। स्टार्ट कहां से हुआ है, 1 से स्टार्ट हुआ है। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, int i इक्वल टू 1, यानी 1 से स्टार्ट करो। फिर मैंने क्या बोला, छोटा होना चाहिए 10 से, यानी 10, i का जो वैल्यू है वो 10 से छोटा होना चाहिए, और जितनी बार ये चलेगा उतनी बार क्या होना चाहिए, एक एक i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, यानी 1 के बाद फिर 2 हो जाना चाहिए, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे हो जाना चाहिए। तो ये क्या कर दिया मैंने, तो पहली बार चला, पहली बार इसने क्या कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। क्या प्रिंट कर दिया, 1 प्रिंट कर दिया। फिर दोबारा आया, दोबारा एक बढ़ा दिया इसने, देखिए i प्लस प्लस ने क्या कर दिया, i का वैल्यू बढ़ा दिया, पहले 1 था, अब क्या कर दिया उसने 2 कर दिया। तो 2 भी देखिए i से 2 जो है 10 से छोटा है, तो फिर अंदर आया और 2 को यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अच्छा, 2 को प्रिंट करने के बाद फिर से इसने बढ़ा दिया, देखिए 2 को अब क्या कर दिया इसने, 3 को 3 कर दिया। अब फिर कंडीशन चेक होगा, क्या 3 जो है 10 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो फिर से यहाँ पर रन हुआ और 3 को प्रिंट कर दिया। 3 को प्रिंट कर दिया, फिर दोबारा यहां पर आया, देखिए दोबारा यहां पर i प्लस प्लस इंक्रीमेंट कर दिया, 3 से क्या हो गया, 4 हो गया। अब फिर चेक करेगा क्या 4 10 से छोटा है, तो हाँ छोटा है, तो फिर से यहां पर आएगा और इसे प्रिंट कर देगा, तो 4 को प्रिंट कर दिया। फिर यहां पर 4 के बाद फिर यहां पर दोबारा आया और यहां पर बढ़ा दिया इसने, बढ़ाने के बाद क्या हो गया, 5 हो गया। फिर यहां पर चेक कर रहा है क्या 5 छोटा है 10 से, तो हाँ छोटा है, फिर से यहां पर 5 प्रिंट कर दिया। तो ऐसे करके 9 तक प्रिंट हो चुका है। क्या हो चुका है, 9 तक प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने प्रिंट कर दिया। तो ऐसे हम फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। ओके, देखिए int i इक्वल टू 1, यानी हमें स्टार्ट करना है 1 से, देन i जो है लेस देन होना चाहिए 10 से, यानी i 10 से छोटा तक चलना चाहिए। i प्लस प्लस हर बार एक एक क्या होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब क्या कर दो, उसके अंदर का कोड उतने बार चला दो। उसके अंदर का कोड मैंने क्या बोला है, i को ही प्रिंट कर दो, i का वैल्यू प्रिंट कर दो। यहाँ पर i का वैल्यू प्रिंट हो गया। ओके, मैं यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, i की जगह मैं हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड या हेलो जावा कर देता हूँ। तो क्या होगा, ये 9 बार प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पर हेलो जावा 9 बार प्रिंट हो चुका है। तो हम एक ही कोड को बार बार हमें रिपीट करना हो तो क्या यूज करते हैं, हम लूप का यूज करते हैं। तो फॉर लूप का भी यूज किया जाएगा जब हमें पता हो कि कहां तक हमें चलाना है, कितने बार हमें लूप को चलाना है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर लूप का यूज करेंगे। ओके, देखते हैं हमने क्या कर लिया, फॉर लूप का यूज कर लिया। यहाँ पर पहले हमने क्या लिखा, इनिशियलाइजेशन किया, यानी कहां से स्टार्ट होना चाहिए। फिर हमने कंडीशन लिखा कि एंड कहां पर होना चाहिए। फिर हमने बोला इंक्रीमेंट होना चाहिए, i का वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट होना चाहिए या डिक्रीमेंट होना चाहिए। हम डिक्रीमेंट भी कर सकते हैं, देखिए मैं डिक्रीमेंट करके दिखाता हूं। ओके, मैं इसे कमेंट कर देता हूं। मैंने बोला फॉर इन, अब मैं स्टार्ट करूंगा 10 से। ओके, क्यों, क्योंकि मैं क्या बोलूंगा, 10 के बाद 9, 9 के बाद 8, 8 के बाद 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे प्रिंट होना चाहिए। फिर मैंने बोला i का जो वैल्यू है वो ग्रेटर होना चाहिए 0 से। अगर ग्रेटर है 0 से तो क्या कर दो, बार बार प्रिंट करते रहो, और i माइनस माइनस हर बार कर दो। i माइनस माइनस क्यों, क्योंकि 10 के बाद फिर 9 करो, 9 के बाद फिर 8, 8 के बाद 7 फिर 6। और यहाँ ग्रेटर देन 0 क्यों लिखा, क्योंकि लूप तब तक चलता रहना चाहिए जब तक i का वैल्यू क्या हो, 0 हो। जब तक 0 से ऊपर है तब तक i, ये लूप चलता रहना चाहिए। ये मैंने क्या लिखा है, i इज ग्रेटर देन 0, यानी जब तक i का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक इस लूप को चलाते रहो। ओके, और यहाँ पर क्या करते रहो, फिर i माइनस माइनस, यानी एक एक माइनस माइनस करते रहो। 10 के बाद फिर 9 होगा, 9 के बाद फिर 8 फिर 7 6 ऐसे होगा। मैं इसको प्रिंट करता हूं, i का वैल्यू प्रिंट करता हूं यहाँ पर मैं i, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। देखिए 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ओके, ऐसे हम डिक्रीमेंट करके भी प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, अच्छा एक बार हम समझते हैं ये रन कैसे हो रहा है। ओके, एक बार हम समझते हैं ये रन कैसे हो रहा है। ओके, मैं समझाता हूँ। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है फॉर, मैं उसे प्रिंट वहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए ध्यान से समझना ये चल कैसे रहा है। ओके, हम इसे ध्यान से समझना ये रन कैसे हो रहा है। पहली बार चला, देखिए पहली बार चला, पहली बार ये आया, क्या बोला, i का वैल्यू क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। तो देखिए पहले क्या हुआ, लूप का जो वैल्यू है मैंने बोला कि int i इक्वल टू 10 हो जाए। क्या हो जाए,
i इक्वल टू 10 हो जाए। i का वैल्यू क्या हो गया फिर 10 हो गया, i का वैल्यू क्या हो गया 10 हो गया। मैंने बोला i का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 10 होना चाहिए, तो इसने क्या कर दिया i का वैल्यू 10 इसने कर दिया। ओके, फिर देखिए ध्यान से देखिए क्या हुआ है। फिर हुआ ये है इसने चेक किया क्या i जो है वो बड़ा है, क्या i जो है वो बड़ा है 10 से, क्या ग्रेटर है 10 से, तो हाँ। क्या ग्रेटर है 0 से, क्या ग्रेटर है 0 से, हाँ। तो i का वैल्यू अभी क्या है, अभी क्या है 10 है, तो यहां पर कंडीशन ट्रू हो गया कि हाँ भाई i का वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है। ओके, फिर ये चेक होने के बाद फिर क्या आ गया, यहां पर प्रिंट कर दिया इसने, क्या इसने i का वैल्यू अभी क्या है 10, तो इसने 10 प्रिंट कर दिया। ओके, ये हुआ। उसके बाद अब देखिए दूसरे स्टेप में क्या होगा। देखिए ये क्या था, स्टेप 1 था, ये स्टेप 1 था ये। ओके, स्टेप 1 में क्या हुआ, i का वैल्यू इनिशियलाइज हुआ इंट i इक्वल टू 10, फिर कंडीशन चेक हुआ क्या i का वैल्यू 0 से बड़ा है, तो हाँ 0 से बड़ा है, तो इसने प्रिंट कर दिया 10 प्रिंट कर दिया। ओके, i का वैल्यू 10 प्रिंट कर दिया इसने। अब देखिए स्टेप 2 में क्या होगा, ध्यान से समझना स्टेप 2 में क्या होगा। स्टेप 2 में क्या होगा ध्यान से देखिए। अब क्या है, इंट i इक्वल टू 10, अब ये इनिशियलाइज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हमने इनिशियलाइज पहले ही कर दिया था। अब दोबारा वेरिएबल नहीं बनेगा, वेरिएबल एक ही बार बनेगा। ओके, ये जो कोड है, ये एक ही बार चलेगा। देखिए ये जो हमने लिखा है इंट i इज इक्वल टू 10, ये एक ही बार चलेगा, क्योंकि वेरिएबल एक ही बार बनेगा, दोबारा वेरिएबल नहीं बनेगा। ओके, अब दोबारा क्या होगा, सिर्फ कंडीशन चेक होगा और i का वैल्यू डिक्रीमेंट होगा। ओके, तो देखिए दोबारा क्या होगा, देखिए दोबारा पहले क्या होगा, i माइनस माइनस पहले चलेगा, क्या चलेगा i माइनस माइनस पहले चलेगा, यानी अब i का वैल्यू क्या हो गया, i का वैल्यू हो चुका है 9, i का वैल्यू क्या हो चुका है, i का वैल्यू 9 हो गया, i का वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या होगा, i का वैल्यू 9 होने के बाद फिर चेक करेगा क्या i, यानी i का वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो हाँ ग्रेटर है, क्या i का वैल्यू ग्रेटर है 0 से, तो यस ट्रू है, ग्रेटर है 0 से, तो क्या कर देगा, तो इसने i का वैल्यू प्रिंट कर दिया। i का वैल्यू भी क्या है 9 है, 9 क्यों है, क्योंकि यहाँ i माइनस माइनस करके क्या हो चुका था, i का वैल्यू क्या हो चुका था, i का वैल्यू 9 हो चुका था, i का वैल्यू क्या हो चुका था 9 हो चुका था। तो i का वैल्यू 9 हो गया, तो फिर इसने कंडीशन चेक किया, कंडीशन चेक करने के बाद देखा कि हाँ भाई i का वैल्यू क्या है 0 से बड़ा है, तो इसने क्या कर दिया i का वैल्यू प्रिंट कर दिया। सेम इसी प्रकार अब स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में क्या हुआ होगा, देखिए स्टेप 3 में फिर दोबारा आया होगा i माइनस माइनस हुआ होगा, क्या हुआ होगा i माइनस माइनस हुआ, तो क्या हो गया i का वैल्यू हो गया 8, i का वैल्यू क्या हो गया 8। अब फिर कंडीशन चेक हुआ होगा कि क्या i यानी 8 जो है बड़ा है 0 से, हाँ ग्रेटर है 0 से, क्या कर दिया होगा इसने, फिर इसने प्रिंट कर दिया होगा क्या, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन i का वैल्यू प्रिंट कर दिया होगा। तो i का वैल्यू क्या है, i का वैल्यू है 8, तो 8 इसने प्रिंट कर दिया। सेम इसी प्रकार अब स्टेप 3 में क्या हुआ होगा, स्टेप 4 में क्या हुआ होगा, फिर से i माइनस माइनस हो चुका होगा, यानी i का वैल्यू एक डिक्रीमेंट हो चुका होगा, तो i का वैल्यू क्या हो चुका होगा 7 हो गया, क्या हो गया 7। तो फिर कंडीशन चेक हुआ होगा क्या 7 ग्रेटर है 0 से, तो हाँ ग्रेटर है 0 से, तो उसने प्रिंट कर दिया होगा क्या i का वैल्यू प्रिंट कर दिया होगा, i का वैल्यू यानी 7 प्रिंट कर दिया होगा। सेम ऐसी 6 5 4 3 2 1 के साथ भी हुआ होगा। तो ऐसे लूप चलता है। ओके, ऐसे लूप पहले क्या होगा, एक बार देखिए ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिए, एक बार वैल्यू इनिशियलाइज होगा, वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद फिर दोबारा क्या होगा, ये डिक्रीमेंट होगा और कंडीशन चेक होगा, डिक्रीमेंट होगा और कंडीशन चेक होगा, और इसके अंदर का कोड रन होता रहेगा, डिक्रीमेंट होगा कंडीशन चेक होगा, इसके अंदर का कोड रन होता रहेगा। तो ऐसे लूप चलता है। ओके, तो एक बार इनिशियलाइज होगा, उसके बाद फिर डिक्रीमेंट होगा या इंक्रीमेंट होगा और कंडीशन चेक होगा और अंदर का कोड चल जाएगा, फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर अंदर का कोड रन हो जाएगा। तो ऐसे लूप चलता है। ओके, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप लूप चलते हैं। ओके, ये होते हैं फॉर लूप। तो फॉर लूप का कब हम यूज करेंगे, जब हमें पता हो कि फॉर लूप का एंड क्या होगा, जब लूप का एंड क्या होगा, लूप का एंड क्या होगा ये अगर हमें पता हो तो क्या यूज करते हैं हम फॉर लूप का यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं व्हाइल लूप क्यों यूज किया था। देखिए हम व्हाइल लूप का यूज तब करेंगे जब हमें फिक्स पता नहीं है कि रुकना कहां पर है, लूप कहां तक चलना है, ये हमें फिक्स्ड पता नहीं है, हमें फिक्स पता नहीं है कि रुकना कहां पर है, तो तब हम क्या यूज करेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे व्हाइल लूप का। देखिए यूज्ड व्हेन नंबर ऑफ आइटरेशन इज नॉट फिक्स, हमें जो नंबर ऑफ आइटरेशन है वो फिक्स नहीं है, तब हम क्या यूज करेंगे
while लूप का यूज करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, कंडीशन पहले चेक होगा। क्या होगा, कंडीशन पहले चेक होगा। इसमें क्या हो रहा था, पहले वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा था, वेरिएबल इनिशियलाइज हो रहा था, फिर कंडीशन चेक हो रहा था, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा था। लेकिन while लूप में क्या होगा, इनिशियलाइज पहले से हमें करके रखना पड़ेगा, while लूप के अंदर इनिशियलाइज नहीं होगा। और दूसरा क्या होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी बाद में होगा, पहले नहीं होगा। और while लूप में सिर्फ क्या होगा, कंडीशन चेक करेंगे। क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो while लूप का सिंटेक्स क्या है, while लिखेंगे, उसमें कंडीशन लिखेंगे, और जो हमें जिस कोड को हमें बार बार रिपीट करना है उस कोड को हम while लूप के अंदर लिख देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रैक्टिकल समझते हैं इसे। हम लिखते हैं while, पहले क्या लिखेंगे, while, इसमें क्या लिखेंगे, कंडीशन लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और इसके अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो हमें बार बार रिपीट करना है। रिपीटेड कोड हम यहां पर लिखेंगे। तो देखिए मैं एक वेरिएबल पहले ही इनिशियलाइज कर लेता हूं, इंट आई इक्वल टू 0 कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं, 0। अब ध्यान देखिए क्या करना है, मैं यहां पर कंडीशन चेक करूंगा। मैं चेक करूंगा जब तक आई का वैल्यू छोटा है 10 से, यानी जब तक आई का वैल्यू 10 से छोटा रहेगा तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। इसमें हम देखिए हमने क्या लिखा है, सिर्फ कंडीशन लिखा है। क्या लिखा है, सिर्फ कंडीशन लिखा है। इसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज नहीं किया, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया। इसमें क्या किया है, सिर्फ कंडीशन चेक किया है। कंडीशन क्या चेक किया है कि जब तक आई का वैल्यू छोटा होता है 10 से, यानी 10 से जब तक आई का वैल्यू छोटा है तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आई का वैल्यू में अभी प्रिंट कर दूंगा। ओके, आई का वैल्यू में अभी प्रिंट कर देता हूं। ओके, मैं इसको रन करता हूं, देखिए क्या प्रिंट होगा। अच्छा अभी देखिए क्या प्रिंट होगा, अभी ध्यान से देखिए क्या प्रिंट होगा। क्या ये लूप सही है या गलत है, ये देखिए ध्यान से देखिए अभी प्रिंट क्या होगा। मैं अभी एक गलत करके भी दिखाता हूं, ये अभी इसमें कुछ बग है, देखते हैं इसे रन करके क्या होता है। ये देखिए क्या होगा, देखिए इनफाइनाइट लूप चलता जा रहा है, लूप चलता जा रहा है, देखिए रुक ही नहीं रहा, और 0000 प्रिंट होता जा रहा है। ये इनफाइनाइट लूप चलता जा रहा है। देखिए ये क्या है, प्रोग्राम कभी स्टॉप ही नहीं होगा, इनफाइनाइट रन होता रहेगा। जब तक मेमोरी ओवरफ्लो नहीं होता तब तक क्या होता रहेगा, इनफाइनाइट चलता रहेगा। मैं इसे स्टॉप कर देता हूं। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, इनफाइनाइट लूप क्यों चलता रहा है, ध्यान से समझना है इनफाइनाइट क्यों हुआ। देखिए ध्यान से, मैंने बोला इंट का वैल्यू अभी क्या है, 0 है। क्या है, आई का वैल्यू अभी क्या है, 0 है। फिर मैंने कंडीशन चेक किया, क्या आई का वैल्यू 10 से छोटा है, तो हाँ छोटा है। फिर इसे रन कर दो, इसे रन कर दो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आई को प्रिंट कर दो, आई का वैल्यू क्या है, 0। अच्छा अब ध्यान से देखिए, फिर दोबारा आया, दोबारा भी आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू अभी भी 0 ही है। दोबारा चेक किया, हाँ भाई अभी भी 10 से छोटा है, इसे प्रिंट कर दिया। फिर तीसरी बार आया, अभी भी आई का वैल्यू 0 ही है, तो क्या कर दो, फिर से प्रिंट कर दो। फिर चौथे बार आया, फिर से दोबारा क्या देखा इसने, आई का वैल्यू अभी भी 0 ही है, तो क्या किया इसने, बार बार यही चेक करता रहा, प्रिंट करता रहा, चेक करता रहा, प्रिंट करता रहा। तो हमेशा आई का वैल्यू क्या होता गया, 0 ही हो गया, 0 ही रहा, कभी भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कभी भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ। इसलिए क्या हुआ, ये इनफाइनाइट लूप बन चुका है। क्या बन चुका है, इनफाइनाइट, यानी ये हमेशा चलता रहेगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो इसे कैसे स्टॉप करें, देखिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आई का वैल्यू जितनी बार लूप चले उतनी बार क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। वो हम इसी के अंदर करेंगे, while लूप के अंदर करेंगे। मैंने बोला आई प्लस प्लस हो जाना चाहिए, आई इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, हर एक बार क्या हो जाना चाहिए, प्रिंट हो और आई का वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाए। यानी 0 के बाद फिर 1 हो जाए, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। हमने फॉर लूप में क्या किया था, यहीं पर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट बता दिया था। लेकिन हमें while लूप में, हम while लूप के बॉडी के अंदर हम बताते हैं कि आई का वैल्यू इंक्रीमेंट हो। ओके, ये मैंने आई प्लस प्लस कर दिया। अब क्या हुआ, अब ये एरर नहीं है, अभी इनफाइनाइट लूप नहीं बनेगा। ओके, मैं इसको रन करता हूं, तो देखिए यहाँ पर प्रिंट हो चुका है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। ओके, तो ऐसे हम while लूप वर्क करता है। इसमें क्या लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, कंडीशन। जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये चलता ही रहेगा, तब तक ये लूप चलता ही रहेगा। इनफाइनाइट लूप कैसे बन जाएगा, अगर मैं इंक्रीमेंट ही नहीं करूंगा। इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो क्या होगा, इंक्रीमेंट नहीं करूंगा तो आई का वैल्यू तो हमेशा 0 ही रहेगा, और अगर हमेशा 0 है तो ये हमेशा 10 से क्या रहेगा, छोटा ही रहेगा। जब हमेशा 0 है तो 10 से तो हमेशा छोटा ही रहेगा, तो हमेशा छोटा रहेगा तो ये लूप हमेशा चलता रहेगा, कभी भी स्टॉप नहीं होगा। तो हमने क्या किया, आई का वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दिया। जितनी बार लूप रन हो उतनी बार क्या हो जाना चाहिए, आई का वैल्यू रन इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। ओके, तो क्या होगा, ये 10 बार ये लूप चल चुका है, 0 से लेकर 9 तक 10 बार लूप चल चुका है। ओके, तो ऐसे हम while लूप यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले कंडीशन चेक हो रहा है। क्या हो रहा है, कंडीशन चेक हो रहा है। ओके, तो ऐसे while लूप वर्क करता है। अब ध्यान से देखिए, फिर है डू while लूप। अभी क्या होता है, देखिए डू while लूप क्या होता है, यह ध्यान से समझना है। ओके, डू while लूप क्या होता है,
ध्यान से देखिए डू वाइल लूप क्या होता है। डू वाइल लूप समझने के लिए पहले हमें वाइल और फॉर में देखिए क्या अंतर, वाइल फॉर हमें समझना पड़ेगा। ओके देखिए मैंने जब फॉर लूप चलाया था फॉर इंट आई इक्वल टू 0, अब ध्यान से देखिए मैं यहां पर कंडीशन लिख रहा हूं जब तक आई का वैल्यू ग्रेटर है 0 से। मैंने ये चेक किया, क्या चेक किया, जब तक आई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है तब तक चलता रहना चाहिए, आई प्लस प्लस होता रहना चाहिए। ध्यान से देखिए यहां पर एरर आया क्योंकि हमने आई का वैल्यू यहां पर इनिशियलाइज कर दिया। ओके ये मैं कमेंट कर देता हूं अभी। अब ध्यान से देखिए आई का वैल्यू चेक करें, ऐसा ये लूप कितनी बार चलेगा। ध्यान से देखिए मैंने क्या बोला है, इन आई का वैल्यू 0 है और मैंने ये भी बोला कि जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक चलता रहना चाहिए और आई एक एक इंक्रीमेंट होना चाहिए। अब ध्यान देखिए कितनी बार चलेगा ये लूप, ये ध्यान से समझना है कितनी बार चलेगा ये लूप। ओके ध्यान से देखिए कितनी बार चलेगा, ये तो चला ही नहीं। देखिए कोई आउटपुट नहीं आया, एक बार भी आउटपुट नहीं आया, यानी ये रन नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि फॉर लूप जो है पहले कंडीशन चेक कर लेता है, इनिशियलाइज करने के बाद क्या कर लेता है, ये कंडीशन चेक कर लेता है। यानी पहले कंडीशन चेक होगा, पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। ये पहले लूप के अंदर नहीं आएगा, पहले लूप के अंदर नहीं आएगा, पहले क्या करेगा, पहले कंडीशन चेक करेगा। क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। तो देखिए यहां पर आई का वैल्यू क्या था, 0 था, फिर इसने कंडीशन चेक किया कि क्या आई जो है 0 से बड़ा है, तो नहीं, आई तो 0 से बड़ा है ही नहीं, आई क्या है, 0 है, 0 से बड़ा नहीं है। तो क्या हुआ, इसके अंदर फिर गया ही नहीं, इसके अंदर गया ही नहीं, तो इसके अंदर का कोड नहीं चला, इसके अंदर का कोड नहीं चला है और इसके अंदर का कोड नहीं चला तो आउटपुट भी कुछ नहीं आया। ओके तो फॉर लूप क्या कर रहा है, पहले इनिशियलाइज करने के बाद फिर पहले ही क्या कर लेता है, कंडीशन चेक कर लेता है। कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो क्या होगा, एक बार भी ये कोड नहीं चलेगा, एक बार भी इसके लूप के अंदर का कोड नहीं चलेगा। सेम इसी प्रकार वाइल लूप भी है। वाइल लूप देखिए, वाइल लूप में दिखाता हूं एक बार। मैंने बोला क्या, जब तक आई बड़ा है 0 से तब तक ये लूप चलता रहना चाहिए, जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक चलता रहना चाहिए। ये भी पहले क्या कर लेगा, पहले कंडीशन चेक कर लेगा, पहले कंडीशन चेक कर लेगा और अगर कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गया तो क्या होगा, इसके अंदर जाएगा ही नहीं। देखिए इसका भी कोई आउटपुट नहीं आया, देखिए कोई आउटपुट नहीं आया, इसका भी कोई आउटपुट नहीं आया है। इसका फिर से रन करता हूं, देखिए इसका भी कोई आउटपुट नहीं आया। यानी वाइल लूप और फॉर लूप में क्या होता है, पहले कंडीशन चेक हो जाता है और अगर पहले कंडीशन चेक हो गया तो, और अगर पहले ही फॉल्स हो गया, वो कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गया तो क्या होगा, एक बार भी लूप नहीं चलेगा, एक बार भी लूप नहीं चलेगा, लूप के अंदर जाएगा ही नहीं वो। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, फिर डू वाइल लूप यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डू वाइल। डू वाइल क्या करता है, अगर कंडीशन फॉल्स भी हो तो कम से कम एक बार लूप चलेगा ही चलेगा, एक बार लूप चलेगा ही चलेगा। यानी कंडीशन इसमें बाद में चेक होगा, पहले एक बार लूप चलेगा। कंडीशन क्या होता है, कंडीशन बाद में चेक होता है, कंडीशन बाद में चेक होता है। फॉर लूप एंड वाइल लूप में क्या होता है, कंडीशन पहले ही चेक होता है, लेकिन डू वाइल लूप में पहले लूप चलेगा उसके बाद कंडीशन चेक होगा, पहले लूप के अंदर का कोड चलेगा उसके बाद फिर कंडीशन चेक होता है। ओके तो मैं इसका सिंटेक्स दिखाता हूं और इसे समझते हैं। पहले हम क्या लिखते हैं, डू यानी करो, क्या करो, इसके अंदर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे। पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूं, इंट आई इक्वल टू 0 कर लेता हूं। ओके इंट आई इक्वल टू 0 कर लेता हूं। ओके मैं इसके अंदर आई को प्रिंट कर दूंगा, आई को मैंने प्रिंट कर दिया। अच्छा डू मतलब क्या होता है, करो, काम करो, क्या करो, ये क्या करना है, मैंने इसके अंदर कोड लिख दिया। कब तक करो, मैं लिखा वाइल। अब यहां पर क्या लिखेंगे, वाइल। अब यहां पर लिखेंगे कंडीशन, क्या लिखेंगे, अब यहां पर कंडीशन लिखेंगे। अब देखिए कंडीशन बाद में चेक हो रहा है, इसलिए पहले क्या चलेगा, पहले ये कंडीशन चले, पहले ये लूप चलेगा और कंडीशन बाद में चेक होगा। तो मैंने बोला आई जब तक बड़ा है, जब तक छोटा है 10 से तब तक चलता रहना चाहिए। अच्छा क्या ये सही है, अभी सही नहीं है, अभी सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्यों नहीं सही, देखिए आई का वैल्यू हमेशा तो 0 ही रहेगा, कभी भी इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो मैं क्या करूंगा, जब भी लूप चलना चाहिए तब क्या हो जाना चाहिए, आई का वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। अब देखिए ध्यान से मैं चलाता हूं इसे, क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये प्रिंट हो गया। ओके अब ध्यान से देखिए, अब समझना क्या है, मैं कर देता हूं, जब तक आई का वैल्यू बड़ा है किससे, 0 से, जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक लूप चलता रहना चाहिए। इसमें क्या हुआ था, देखिए इंट, इसमें तो चला ही नहीं था, एक बार भी नहीं रन हुआ था। देखिए मैंने बोला था इन आई का वैल्यू 0 है और जब तक आई का वैल्यू 0 से बड़ा है तब तक चलता रहना चाहिए कोड, तो ये एक बार भी नहीं चला था। देखिए एक बार भी नहीं चला था, एक बार भी कोई आउटपुट इसमें नहीं आया। मैं इसको क्लियर कर देता हूं
और इसको रन करता हूं, ओके, एक बार भी कोई आउटपुट नहीं आया। अब देखिए यही चीज, यही कंडीशन मैं इसमें देता हूं डू वाइल लूप में, ओके, मैं डू वाइल लूप में प्रिंट करता हूं कि काम करो कब तक, जब तक आई का वैल्यू बड़ा है 0 से, तब तक ये वाला काम करते रहो। तो देखिए अब ये कितनी बार चलता है, ये देखिए आई प्लस प्लस भी कर देता हूं मैं यहां पर, ओके ओके, नहीं आई प्लस प्लस नहीं करता, ठीक है। अब मैं इसे रन करता हूं, ओके, मैं इसे रन करता हूं, ये मैंने रन किया, देखिए एक बार चला, ये आउटपुट आया, देखिए 0 आया है। क्या आउटपुट आया है? 0 आया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये कम से कम एक बार तो कोड रन करेगा ही करेगा, एक बार कोड रन करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंडीशन है ये बाद में चेक होता है। पहले क्या होता है? पहले लूप चलता है, पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद फिर कंडीशन चेक होता है। यानी डू वाइल लूप क्यों बनाया गया है? हमें कम से कम एक बार तो लूप चलाना ही चलाना है, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो। यहां पर देखिए कंडीशन फॉल्स है, देखिए आई का वैल्यू क्या है? 0, और कंडीशन क्या है? कंडीशन हम चेक किया है, क्या आई का वैल्यू 0 से बड़ा है? तो कंडीशन फॉल्स हो गया ना, फॉल्स हो गया तो लूप तो चलना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक बार लूप चला। क्यों? क्योंकि हमने क्या यूज किया है? डू वाइल लूप। तो डू वाइल लूप में क्या होता है? पहले कोड एग्जीक्यूट होता है, पहले लूप एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद कंडीशन चेक होता है। इसलिए डू वाइल लूप क्या करेगा? कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एक बार वो डू वाइल लूप रन जरूर होगा। इसलिए हम डू वाइल का यूज करते हैं। डू वाइल क्यों यूज करते हैं? अगर हमें कम से कम एक बार कोड रन करना ही करना हो, चाहे कंडीशन फॉल्स ही क्यों ना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? डू वाइल का यूज करते हैं, डू वाइल लूप का यूज करते हैं, ओके। तो इसलिए हम डू वाइल का यूज करते हैं। तो वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या अंतर है? वाइल लूप मतलब वाइल लूप नहीं भी चल सकता है, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो एक बार भी नहीं चलेगा, लेकिन डू वाइल लूप कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कंडीशन बाद में चेक होता है, पहले चेक नहीं होता, ओके। फिर हम समझते हैं जंप स्टेटमेंट। अब ये क्या है? देखिए ये तीनों ध्यान से समझना। जंप स्टेटमेंट क्या होता है? जंप स्टेटमेंट आर यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम टू अनदर। जंप स्टेटमेंट की यूज क्या आता है? जब बीच में कोड रन हो रहा हो, कोड रन होते होते मुझे किसी एक कोड को दूसरे कोड पर जंप करवाना है, किसी एक कोड को दूसरे कोड पर जंप करवाना है, या कोड को ब्रेक कर देना है, यानी कोड को वहीं पर रोक देना है, उससे आगे नहीं चलना चाहिए, या उसको स्किप करके दूसरा कोड चलना चाहिए, तब हम क्या यूज करते हैं? जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? जंप स्टेटमेंट। एक एक करके समझते हैं। जंप स्टेटमेंट कौन कौन से होते हैं? ब्रेक, कंटिन्यू और रिटर्न। अभी तीनों क्या है? इन तीनों को प्रैक्टिकल समझते हैं, ओके। ध्यान से देखिए, मैं इसको कमेंट कर देता हूं। फॉर लूप में यूज करता हूं यहां पर। फॉर इंट i इक्वल टू 0, i इज, मैंने बोला i इज लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, i प्लस प्लस। पहले हम समझते हैं ब्रेक कीवर्ड क्या होता है। देखिए ये क्यों यूज किया जाएगा? ब्रेक कीवर्ड का हम तब यूज करेंगे जब क्या करना हो? लूप को स्टॉप करना हो, उससे आगे कोई कोड नहीं चलना चाहिए। मतलब ब्रेक कीवर्ड का तब यूज किया जाएगा जब हमें लूप को क्या करना हो? एंड करना हो, लूप को हमें स्टॉप करना हो, लूप को स्टॉप करना हो, तो हम क्या यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ब्रेक स्टेटमेंट। इससे पहले हमने ब्रेक कीवर्ड स्विच स्टेटमेंट में भी पढ़ाया था। कंडीशनल स्टेटमेंट जब मैंने पढ़ाया, पिछले वीडियो में हमने ब्रेक कीवर्ड देखा था, जब मैं स्विच पढ़ा रहा था तो हम आपको समझाया था कि ब्रेक कीवर्ड क्या करता है। ब्रेक कीवर्ड क्या कर देगा? वहीं पर प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। तो जब हमें लूप को स्टॉप करना हो, वहीं पर रुक जाना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे? ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। मैं क्या कर दूंगा? प्रिंट कर दो, क्या? आई को प्रिंट कर दो, मैंने बोला। अच्छा, अब मैं यहां पर कंडीशन चाहूंगा, अगर इफ आई का वैल्यू 5 हो जाता है, क्या हो जाता है? 5 हो जाता है, तो यहीं से ब्रेक हो जाओ, यानी कोड को मत चलाओ, यहीं पर स्टॉप हो जाओ। आई का वैल्यू जैसे ही 5 होगा, क्या हो जाएगा? कोड ब्रेक हो जाएगा, लूप बंद हो जाएगा, लूप चलना बंद हो जाएगा। मैं इसको प्रिंट करता हूं, देखिए क्या प्रिंट होगा। प्रिंट क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 प्रिंट होगा, उसका स्टॉप हो जाए। देखिए 0 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ। 5 प्रिंट होने के बाद फिर क्या हुआ? देखिए 5 प्रिंट होने के बाद यहां पर आता है और देखता है, अच्छा आई का वैल्यू 5 हो चुका है, तो अब मुझे क्या हो जाना है? ब्रेक हो जाना है, यानी अब यहीं पर स्टॉप हो जाना है, आगे का कोड नहीं चलाना। तो यहीं से क्या हो गया? स्टॉप हो गया। अच्छा, अगर हम इसे नहीं चलाते, अगर हम इसे नहीं लिखते हैं तो क्या होगा? देखिए ये पूरा 0 से लेकर 10 तक चलता है, 0 से लेकर 10 तक चलता है, लेकिन मुझे 10 तक नहीं चलाना है। मुझे क्या करना है? जैसे ही आई का वैल्यू 5 हो, प्रोग्राम लूप स्टॉप हो जाना चाहिए। लूप क्या हो जाना चाहिए? स्टॉप हो जाना चाहिए। तो क्या होगा? देखिए 0 1 2 3 4 5 चला, और यहां पर इफ मैंने क्या बोला था? स्टॉप हो जाओ, तो यहां पर क्या हो गया? स्टॉप हो गया। आई का वैल्यू जैसे ही 5 होता है, क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, यानी स्टॉप हो जाए, तो यहां पर स्टॉप हो गया, ओके। इसलिए हम ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ब्रेक कीवर्ड का यूज करते हैं।
सेम इसी प्रकार है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का क्या मतलब है, देखिए कंटिन्यू का मतलब होता है स्किप कर दो। क्या कर दो, स्किप कर दो। मतलब देखिए यहां पर मैं इस कंटिन्यू लिखता हूं, कंटिन्यू टू स्किप द स्पेसिफिक स्टेटमेंट। किसी एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को मुझे स्किप करना, किसी एक कोड को स्किप करना, मतलब ये नहीं चलना चाहिए उसके बाद का और उसके पहले का, हर कोई चलना चाहिए लेकिन उस कोड को मत चलाओ। किसी एक कोड को मुझे क्या करना, स्किप करना हो तो क्या यूज करते हैं हम, कंटिन्यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। देखिए मुझे क्या करना है, 5 को स्किप कर देना है, यानी 5 प्रिंट नहीं करना है। 0 1 2 3 4 प्रिंट होना चाहिए, 5 को स्किप कर देना है, फिर 6 7 8 9 10 प्रिंट करना है। तो क्या करेंगे, मैंने बोला अगर आई का वैल्यू 5 हो चुका है तो क्या हो जाना चाहिए, कंटिन्यू हो जाना चाहिए। क्या कर दो, कंटिन्यू कर दो, मतलब स्किप कर दो, 5 को स्किप कर दो। क्या कर दो, 5 को स्किप कर दो। ये मैं पहले ही ये मैं पहले ही चेक कर लूंगा, ताकि पहले चेक हो तो क्या हो, प्रिंट पहले ना हो। नहीं तो क्या होगा, पहले प्रिंट हो जाएगा फिर चेक हो रहा है तो कोई फायदा नहीं होगा। प्रिंट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, पहले चेक करूंगा। अगर आई का वैल्यू 5 है तो क्या कर दो, उसे स्किप कर दो, ये वाला कोड मत चलाओ। इसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए आई का वैल्यू जैसे ही 5 होगा वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा, दोबारा यहां पर आ जाएगा। ये इसके बाद वाला कोड रन नहीं करेगा। ओके, मैं इसको रन करता हूं, देखिए क्या प्रिंट होगा। ये क्या प्रिंट हुआ, 0, अच्छा 2 लूप हो गया। मैं इसको कमेंट कर देता हूं। ओके, फिर से रन करता हूं, देखिए क्या प्रिंट हुआ, 0 1 2 3 4, फिर देखिए 6 7 8 9 10, 5 प्रिंट नहीं हुआ है। 5 प्रिंट नहीं हुआ है, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बोला आई का वैल्यू जैसे ही 5 होता है तो स्किप कर दो उसे, इसके बाद वाला कोड रन ही मत करो, इसके बाद वाला कोड रन मत करो। तो इसके बाद वाला कोड रन नहीं हुआ है। जैसे ही आई का वैल्यू 5 हुआ यहीं से रिटर्न हो गया और दोबारा यहां पर आ गया और इंक्रीमेंट कर दिया आई का वैल्यू 6। आई का वैल्यू 6 कर दिया तो यहां पर आया, फिर चेक किया कंडीशन ये सही नहीं हुआ तो फिर 6 प्रिंट कर दिया। ऐसी सारा 7 8 9 10 प्रिंट कर दिया। ओके, तो जब मुझे किसी एक कोड को स्किप करना हो तो क्या यूज करते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, सेम इसी प्रकार है फिर रिटर्न। अब रिटर्न क्या होता है, रिटर्न भी एग्जिट करने के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर फंक्शंस में यूज किया जाएगा, लूप में यूज नहीं किया जाता है ज्यादा। ये किसमें यूज करता है, फंक्शंस में यूज करता है। तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब अच्छे से समझेंगे रिटर्न क्या होता है। ओके, तो रिटर्न स्टेटमेंट का ज्यादातर क्या कभी यूज किया जाता है, फंक्शंस में यूज किया जाता है। किसमें यूज किया जाता है, फंक्शंस में। लूप में ज्यादातर इसका यूज नहीं किया जाता। रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज किया जाता है ब्रेक करने के लिए, यानी प्रोग्राम को वहीं पर स्टॉप कर दो, उसके आगे का कोड नहीं चलना चाहिए। तो ब्रेक और फिर रिटर्न में अंतर क्या होगा, देखिए ब्रेक क्या करता है, लूप को एंड कर देता है, लेकिन उस लूप के बाद जो कोड लिखा हुआ है उसको वो रन करेगा, उसको क्या करेगा, रन करेगा। लेकिन रिटर्न क्या करेगा, लूप के बाद या किसी भी रिटर्न जहां पर हमने लिख दिया उसके बाद जो कोड लिखा हुआ है वो रन नहीं होता, उसके बाद जो कोड लिखा हुआ है वो रन नहीं होता। ओके, जैसे मैं यहां पर एक रिटर्न लिख कर देता हूं, देखिए यहां से क्या हो जाना चाहिए, रिटर्न हो जाना, क्या हो जाना चाहिए, रिटर्न। तो यहीं से क्या हो जाएगा, देखिए लूप एग्जिट हो जाएगा। देखिए 0 1 2 3 4 हुआ, इसके बाद का कोड नहीं चला। ओके, अच्छा ध्यान से देखिए रिटर्न और लूप में क्या अंतर, रिटर्न एंड ब्रेक में क्या अंतर है। ओके, हम ये समझते हैं। रिटर्न क्यों यूज किया जाता है, टू एग्जिट द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम में से मुझे एग्जिट होना हो। ब्रेक का क्यों यूज किया जाता था, सिर्फ लूप में से एग्जिट होने के लिए। लेकिन जब मुझे पूरे प्रोग्राम में से ही एग्जिट हो जाना हो तो क्या यूज करते हैं, रिटर्न का यूज करते हैं। मतलब पूरे एक फंक्शन में से रिटर्न हो जाना हो, मतलब इस फंक्शन के आगे कुछ कोड नहीं चलना चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं, तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। जैसे देखिए ध्यान से देखिए, मैंने लिखा फॉर इंट इक्वल टू 10, आई इक्वल टू 0 कर देता हूं, 0 आई इज लेस देन, जब तक आई लेस देन है 10 से तब तक चलता रहना चाहिए, एंड आई प्लस प्लस होता रहना चाहिए। ओके, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना है मैं क्या यहां पर कर रहा हूं। मैंने बोला इफ आई इक्वल टू 5 तो क्या हो जाना चाहिए, ब्रेक हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्रेक। मैं यहां पर प्रिंट कर देता हूं, वैल्यू ऑफ आई, यहां पर आई मैंने प्रिंट कर दिया। अब ध्यान देखिए, अब मैं इस लूप के बाहर भी एक कोड लिख रहा हूं, हेलो जावा। ओके,
ये लूप के बाहर मैंने कोड लिखा है, लूप के बाहर मैंने कोड लिखा है। अच्छा देखिए आउटपुट क्या होता है। ओके देखिए आउटपुट क्या होता है, देखिए आउटपुट क्या आया, वैल्यू ऑफ आई 0 1 2 3 4, जैसे ही 5 आया क्या हो गया, यहीं से ब्रेक हो गया, यहीं से लूप को एंड कर दिया इसने, लूप को क्या कर दिया, एंड, लूप यहीं से बंद हो गया। लूप यहां से बंद हो गया तो फिर क्या पर आ गया, फिर आगे का कोड पर आ गया यहां पर, और हेलो जावा इसने प्रिंट कर दिया। देखिए हेलो जावा इसने प्रिंट कर दिया। अब यही ब्रेक की जगह मैं लिख देता हूं रिटर्न। अब देखिए ब्रेक की जगह मैंने रिटर्न लिख दिया है तो क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिए, ब्रेक की जगह मैंने क्या लिख दिया, रिटर्न। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, देखिए यहां पर क्या प्रिंट हुआ, वैल्यू ऑफ आई 0 1 2 3 4, यहां से जैसी 4 5 हुआ यहीं से क्या हो गया, रिटर्न हो गया। इसके आगे का कोड रन ही नहीं हुआ, देखिए हेलो जावा भी लिखा हुआ नहीं आया, इसने लूप को भी एंड कर दिया और इधर इसके आगे का कोड को भी इसने एंड कर दिया, यानी ये इसके आगे का कोड कभी रन ही नहीं होगा, प्रोग्राम से एग्जिट हो गया, प्रोग्राम से ही एग्जिट हो गया। तो हम क्या यूज करेंगे, जब हमें प्रोग्राम से ही एग्जिट होना हो तो क्या यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। लेकिन मुझे लूप को एंड करना हो तो क्या यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। तो रिटर्न कब यूज करेंगे, जब प्रोग्राम से एंड होना हो, और लूप कब यूज करेंगे जब हमें, ब्रेक कब यूज करेंगे जब हमें लूप से एंड होना हो। और जरूरी नहीं है हम रिटर्न कीवर्ड से प्रोग्राम से एंड करने के लिए ही लिखे, जब हमें किसी फंक्शन से एंड करना हो, जब मुझे फंक्शन से बाहर आ जाना हो तो क्या यूज करते हैं, फंक्शन। वैसे आगे हम समझेंगे फंक्शंस के बारे में, डिटेल्स में समझेंगे फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस में ज्यादातर हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। तो रिटर्न कीवर्ड कभी यूज किया जाता है जब हमें फंक्शन से बाहर निकल जाना हो, जब हमें किसी स्पेसिफिक फंक्शन से बाहर निकलना हो तो हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं, या जब मुझे प्रोग्राम को एंड करना हो तब हम रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके तो अब आपको लूपिंग स्टेटमेंट एंड जंप स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।